सॉरी बलिशा, बट मैं आपके इस कोट से एग्री नहीं करती कि इश्क सोच के पीता तो की कितना और जहर देख के पीता तो की पिता, क्योंकि क्यों पीना है जहर। और अक्सर इस कोट की वजह से काफ़ी लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है, इंक्लूडिंग मी, व्हेन दे आर इन देयर प्राइम एज, कि प्यार तो बहुत हसीन है। प्यार की खूबी ये है कि सोच समझ के बिना किया जाए, और इसी इसी कारणवश हम में से कई लोग उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, थिंकिंग कि यही प्यार की ब्यूटी है और यही जहर है जो बहुत मीठा है, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक इस तरह का बिना सोचे समझे वाला क्विक इंस्टेंट प्यार प्यार नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कोई फीलिंग्स अटैच नहीं होती, डेफिनेटली, बट ये शॉर्ट टर्म प्यार कुछ इन्फैचुएशन, लाइकिंग, अट्रैक्शन के बीच की चीज़ होती है, बट प्यार नहीं होता। मैं कहूँगी प्यार तो बहुत लंबे अंतराल के बाद होता है, और ऐसा प्यार जिसमें डेप्थ हो, जिसमें मैच्योरिटी हो, एक गहराई हो, वो इंस्टेंटली हो ही नहीं सकता। वो तो साल दर साल होता है, बहुत लंबा समय लगता है उस प्यार को जानने में, उस प्यार को एक्सेप्ट करने में, उस प्यार को पाने में। वो बहुत लंबे अंतराल के बाद होता है, उसमें एक मैच्योरिटी होती है, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी होती। और ये प्यार अ, बहुत सब्र और बहुत जिसे कहते हैं ना, हर दिन होता है, और काफ़ी समय के बाद गहरा होता है, उसे सही मायनों में प्यार कहते हैं। और वो ताउम्र चलता है, ना कि किसी छोटे केमिकल रिएक्शन की तरह इंस्टेंटली ओवर हो जाता है। एक दूसरे के बेस्ट और लोज़ भी देखते हो, और फिर भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वो प्यार होता है। ये एक तरफ़ा नहीं होता, इसमें आपको आँख बंद करके बस कुछ टॉक्सिक चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी होती। प्यार मिलने से पहले अक्सर ये सोचती थी कि क्या मुझे प्यार दोबारा होगा भी, एटलीस्ट माई होप्स वर पिनिंग ऑन इट। बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लगता था कि कहीं मूवीज़ जैसे तो नहीं कि लाइफ़ में प्यार सिर्फ़ एक ही बार हो। पर ऐसा नहीं है, आपको जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि आपको प्यार हो रहा है, और हर बार आपको वो सच ही लगता है, क्योंकि वो फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं। और डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा कि फीलिंग्स तो होती ही हैं, चाहे वो प्यार हो या इंस्टा लव हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे इन्फैचुएशन हो, कुछ भी आप उसे नाम दे दीजिए। बट सही मायनों में जब आपको सही व्यक्ति और सही टाइम आने पर पता चलता है कि प्यार क्या है, क्योंकि तब तक आप अपनी टॉक्सिक कमियों पे भी काम कर चुके होते हो, और इसलिए आपको सामने वाले में भी वो टॉक्सिक ट्रेट्स नहीं दिखते जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए इस प्यार में ना कोई टॉक्सिक एलिगेशंस होते हैं, ना ही किसी तरह की मैनिपुलेशंस, ना ही कोई गैसलाइटिंग, और ना ही कोई ब्लेम गेम सिनेरियो। झगड़े ऑफ कोर्स होते हैं, बिकॉज़ जब दो विपरीत नेचर के लोग एक साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, तो झगड़े होना लाज़मी है या मिसअंडरस्टैंडिंग होनी लाज़मी है। बट अगेन, एक मैच्योर्ड और लॉन्ग टर्म प्यार की पहचान यही है कि वो बहुत एमिकेबली और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉर्ट किए जा सकते हैं। देयर आर नो टॉक्सिक माइंड गेम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस परमानेंट लॉन्ग टर्म प्यार की एक कंडीशन है कि आपको अपने टॉक्सिक ट्रेट्स पे भी काम करना पड़ता है, और तभी ये मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि हमें पता नहीं चलता, पर एक रिलेशनशिप में कभी किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमें नहीं समझा, मिसट्रीट नहीं करा, और कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स ओवर रिलेशनशिप, साल दर साल हम भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। हम भी वही सेम चीज़ बहुत से दूसरे लोगों के साथ, जिनके साथ हम बाद में रिलेशनशिप में आते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, क्योंकि हमने वही सीखा है और हम आगे वही पास ऑन करते हैं, और ये विशियस साइकिल चलता रहता है। बट जिस दिन हम अपनी टॉक्सिक ट्रेट पे बहुत हद तक काम कर लेते हैं, कोई भी इंसान फ्लॉलेस या परफेक्ट नहीं हो सकता, बट बहुत हद तक जब हम काम कर लेते हैं, तो हमें पार्टनर भी वैसा मिलता है, फ्री ऑफ दोज़ टॉक्सिक ट्रेट्स जो हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा बॉदर करते हैं।